जब तुम्हें दो सिस्टम्स कनेक्ट करना है, दो सिस्टम कनेक्ट करना है, तो जैसे अभी ये मेरा पोस्टमैन मतलब एक सिस्टम है, और ये दूसरा सिस्टम है जो ओ डेटा से आ रहा है। ओ डेटा से मतलब S4 हाना में है। ये सपोज सेल्स फोर्स से डेटा आ रहा है, और दूसरा सिस्टम जो है वो S4 हाना है। तो ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे प्रोसेस डायरेक्ट। प्रोसेस डायरेक्ट क्या करता है? प्रोसेस डायरेक्ट मतलब सीपीआई, ध्यान से सुनो। प्रोसेस ओ डेटा है, S4 हाना को कॉल करता है, एसएपी को। वैसे ही प्रोसेस डायरेक्ट सीपीआई के अंदर किसी एक आई फ्लो से दूसरे आई फ्लो को कॉल करने के लिए होता है। मतलब समझे? प्रोसेस डायरेक्ट एक आई फ्लो से दूसरे आई फ्लो को कॉल करने के लिए होता है। ओके। जैसे एचटीटीपीएस तुम्हारा एंड पॉइंट बनाने के लिए होता है। एचटीटीपी में हाँ। तुम किसी का एपीआई यूज कर सकते हो, वो डेटा में S4 हाना की सर्विस यूज कर सकते हो। वैसे ही प्रोसेस डायरेक्ट तुम्हारा सीपीआई के अंदर का हुआ आई फ्लो, एक आई फ्लो से दूसरे आई फ्लो को कॉल कर सकते हो, चाहे वो दूसरा वाला आई फ्लो किसी भी पैकेज में ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि सेम इस सीपीआई ट्रेनिंग के अंदर ही, इस पैकेज के अंदर ही अगर कोई दूसरा आई फ्लो है तो ही तुम कॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं। तो अगर ध्यान से देख, तेरा पैकेज का नाम है मैसेज मैपिंग, मेरे पैकेज का नाम है सीपीआई ट्रेनिंग, पैकेज अलग हम्म। अलग है, फिर भी मैं यहां से तेरे वाले आई फ्लो को मैं कॉल कर सकता हूँ। समझा? अगर ऐसे केसेस हैं कॉल करने के लिए, तो उस केसेस में हम प्रोसेस डायरेक्ट यूज करते हैं। अभिषेक ध्यान से सुनना, प्रोसेस हम्म। डायरेक्ट अभी यूज करते हाँ। हैं। बट उस प्रोसेस डायरेक्ट को यूज करने के लिए ना हमें डायरेक्शन देना पड़ता है। डायरेक्शन मतलब एंड पॉइंट। जैसे अभी तुम लोग फेसबुक को सबसे बेस्ट एग्जांपल, हम कॉलेज में थे तो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते थे HTML का। तो हम्म। एक पेज से दूसरे पेज पे, जैसे तुमने रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, उसके बाद हम्म। रजिस्ट्रेशन बनने के बाद कौन से पेज पे जाना चाहिए? होम पे जाना चाहिए, तो स्लैश होम वगैरह हम देखो देते थे। हाँ हाँ, याद है उसका कुछ? रूट रूट पाथ देते देते थे, नेविगेशन। पाथ देते थे, हाँ पाथ। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी तुझे लेकिन पाथ एक डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये पाथ है, पाथ से इस वाले पाथ, सेम पाथ दूसरे वाले आई फ्लो को दोगे तो यहाँ से फिर उस वाले आई फ्लो में चला जाएगा। तो मैं पाथ देते से यहाँ से ट्रेनिंग, पाथ दे दिया, ऐसा एड्रेस हो गया। अब मेरा हम्म। सेम यही पाथ, एक मेरा हो गया आई फ्लो। अब ये है दूसरा फ्लो। दूसरा आई फ्लो डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई सिस्टम तो है नहीं ऐसे S4 हाना वगैरह, तो मॉडिफायर के अंदर पेलोड रखा है हार्ड कोडेड। अब मुझे इसको कॉल हम्म। करना है, तो कॉल करने के लिए स्टार्ट से ही जाएगा वो। तो इसको मैं कनेक्ट करूंगा, और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा प्रोसेस डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोसेस डायरेक्ट से ही प्रोसेस डायरेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेरा एक प्रोसेस डायरेक्ट तूने बनाया, सेम उसी प्रोसेस डायरेक्ट को अब हम यहाँ पे भी कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सेम वही पाथ यहाँ पे दे दो, तो होगा क्या? मेरा आई फ्लो मेन ए वाला है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट। इसको मैं ट्रिगर करूंगा पोस्टमैन इसके थ्रू, यहाँ से होते हुए, डेटा होते हुए, डिकोड होते हुए, मॉडिफायर होते हुए, उसके बाद कंटेंट इनिचर के थ्रू दूसरे वाले आई फ्लो को कॉल करेगा, यहाँ पे कॉल करेगा। अब समझ? यहां तक, इसके आगे अभी तक प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे आने के बाद मेरा दूसरे वाले आई फ्लो को कॉल करेगा, इस वाले आई फ्लो को कॉल करने के बाद इसके अंदर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, जब एंड मैसेज नहीं आता है। तो यहाँ पे कंटेंट मॉडिफायर है जिसमें उसने हार्ड कोडेड दिए, सेम पेलोड को मैसेज मैपिंग से यूज होगा। मैसेज मैपिंग वगैरह करने के बाद फिर वो डेटा, मैसेज मैपिंग होने के बाद फिर जो एक्चुअल डेटा होगा वो डेटा फिर यहाँ पे आएगा।